अश्विनी दुनवाल जी। मुख्यमंत्री वाला नारा कोई मत लगा देना, वरना पहले वाला गलत हो जाएगा। तो कांग्रेस की बात करना, व्यक्ति की बात यहाँ मत करना कम से कम, ठीक है? किसी के माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या? और बाप पार्टी, एक बताओ, बाप पार्टी भी कल तक तो बीटीपी थी, आज बाप है। वो कल कहाँ जाएंगे, इसका क्या भरोसा? कहाँ जाएंगे ये? और इनका आला कमान कौन है? मेरा आला कमान तो डोटासरा, मेरा आला कमान अशोक गहलोत है, मेरा आला कमान राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है। हम तो जाएंगे और बात करेंगे और कुछ न कुछ लाएंगे। ये कहाँ जाएंगे और क्या लाएंगे, बताइए आप। इनको चिंता नहीं है तो मेरे को चिंता है। मुझे तो कांग्रेस का दुपट्टा पहना हुआ अगर आदमी यहाँ है तो चाहे इतना ही बड़ा बीजेपी का आदमी हो, वो मेरे लिए भगवान के बराबर है कि वो कांग्रेस के लिए मजबूती के लिए काम करेगा। दोस्तों नमस्कार, एडिटर्स टेक में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर अंदरूनी राजनीति सतह पर आ गई है। यह विवाद केवल 309 कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग तक का नहीं है। यह विवाद केवल महेंद्रजीत सिंह मालवीय का भी नहीं है, और यह विवाद केवल अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच बढ़ते मतभेदों का नहीं है। दरअसल सवाल इससे कहीं और ज्यादा बड़ा है। कांग्रेस में संगठन बड़ा है या नेताओं की व्यक्तिगत राजनीति बड़ी है? प्रदेश कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष का कद बड़ा है या पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व उप मुख्यमंत्री का राजनीतिक प्रभाव ज्यादा बड़ा है? क्या निकाय और पंचायत चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के नेता अपने ही शक्ति प्रदर्शनों में उलझते दिख रहे हैं? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे एडिटर्स टेक में। सबसे पहले समझिए कि पूरा घटनाक्रम किस रूप में चला है और क्यों हमने इसे आज एडिटर्स टेक में शामिल किया है। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले सचिन पायलट वागड़ के दौरे पर गए थे। आदिवासी इलाके में उनका जोरदार स्वागत हुआ, शक्ति प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन उस पूरे कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा या उनके नाम का वजूद कहीं दिखाई नहीं दिया। अब कुछ दिनों बाद दूसरा बड़ा कार्यक्रम हुआ है उन्हीं आदिवासियों के लिए, आदिवासी कार्यकर्ता नेताओं के लिए। भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप पार्टी के 309 युवा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। इस पूरी ज्वाइनिंग के पीछे महेंद्रजीत मालवीय की भूमिका रही। सामान्य तौर पर ऐसे कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय यानी पीसीसी में होते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें मौजूद रहते हैं प्रमुखता से। संगठन का मंच होता है और संदेश भी साफ होता है कि पार्टी ने नए लोगों का स्वागत किया है। लेकिन इस बार तस्वीर अलग थी। सबसे पहले पूरा कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरकारी निवास पर हुआ। वहीं मंच सजा, वहीं कार्यकर्ता बैठे, वहीं मीडिया को बुलाया गया, वहीं अशोक गहलोत ने संबोधित किया। आइए अशोक गहलोत ने इस पूरे कार्यक्रम के मौके पर क्या कुछ कहा, मीडिया से बातचीत करते हुए आपको बताते हैं। कुछ गलतफहमी हो गई और वापस पार्टी में लौट आए। और क्योंकि उनके वक्त में काम बहुत हुए थे, वो सिंचाई के भी, शिक्षा के भी, सड़कों के भी, एनीकट के भी, कोई कमी नहीं रखी पार्टी ने। तो क्योंकि वो वापस आ गए, पर वहाँ के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी और जो भाप पार्टी में चले गए थे, और उन सब की इच्छा थी कि एक बार हमें मिलाओ, मुझसे मिलाओ और पीसीसी में डोटासरा जी मिलाओ। तो लोग सब सोनिया गांधी जी को, मनमोहन सिंह जी को, सबको याद कर रहे हैं अब क्या होगा हमारा। 1 जुलाई से काम बंद हो गए नरेगा के। तो ये तमाम उनकी भावनाएं थी। तो हमने उचित समझा भाई चलो इनकी भावना है तो मैं भी सुन लूँ क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। अच्छा लगा मुझे, अच्छी मीटिंग हुई और मुझे उम्मीद है कि बाप पार्टी जो बन तो गई है उसका फ़ायदा उनको नहीं मिल रहा, वो नुकसान कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। फ़ायदा मिला बीजेपी को, वो खड़े होते हैं तो ट्रायंगुलर फाइट हो जाती है, तो उसमें फ़ायदा बीजेपी को मिलता है। तो कम से कम बीजेपी जैसी पार्टी, जो फासिस्टी पार्टी लोकतंत्र खत्म कर रही है देश के अंदर। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में राजनीतिक चर्चा यहीं से शुरू हो गई, क्योंकि सवाल उठने लगा कि अगर यह कार्यक्रम कांग्रेस का संगठनात्मक कार्यक्रम है तो सबसे पहले
पीसीसी के अंदर ये कार्यक्रम क्यों नहीं हुआ? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कहां थे? क्या संगठन बाद में या नेता पहले, या फिर ये केवल औपचारिक मुलाकातों का, बैठकों का दौर था? यही सवाल कांग्रेस के भीतर गूंजने लगे। अशोक गहलोत के निवास से पूरा काफिला पीसीसी पहुंचा, लेकिन यहां तस्वीर बिल्कुल अलग थी। लंबे इंतजार के बाद गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे और शायद पहली बार मीडिया के सामने बिना लाग लपेट के उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में अशोक गहलोत के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पार्टी में ज्वाइनिंग जैसे कार्यक्रमों को भी अपनी व्यक्तिगत ब्रांडिंग का माध्यम बना लेते हैं। इस बयान में दोस्तों कोई उलझन नहीं थी, सीधे सीधे नाराजगी महसूस कर सकते हैं कि डोटासरा को इस सब कुछ अच्छा नहीं लगा। आइए आपको दिखाते हैं डोटासरा ने क्या कुछ बयान दिया मीडिया के सामने। अशोक गहलोत जी भी पूर्व मुख्यमंत्री है, तो ज्वाइनिंग उन्होंने कराई है क्या? ज्वाइनिंग तो मालवीय जी ने कराई है। जी कह रहे हैं कि वहाँ दुपट्टा उड़ा दिया सबको, जब यहाँ तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट है, तो मैं तो मोटिवेशन देने आया हूँ। पहली बार ऐसा मैं कब कह रहा हूँ, वो इनको अच्छा लगा। मैं तो पार्टी का हूँ, और पार्टी का कार्यकर्ता अगर मुझे ये कहता है कि मैं कांग्रेस के दफ्तर में आया हूं, तो मेरा धर्म बनता है कि मैं उन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, ये तो इनकी सोच है कि इनको क्या करना चाहिए, क्या ठीक रहता है। इनको चिंता नहीं है तो मेरे को चिंता है। मुझे तो कांग्रेस का दुपट्टा पहना हुआ अगर आदमी यहाँ है, तो वो चाहे कितना ही बड़ा बीजेपी का आदमी हो, वो मेरे लिए भगवान के बराबर है कि वो कांग्रेस के लिए, मजबूती के लिए काम करेगा। दोस्तों, हम इस पूरे बयान की परतों को समझते हैं। डोटासरा सीधे सीधे संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस में किसी की भी ज्वाइनिंग का अधिकार संगठन का है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अंतिम जिम्मेदारी उन्हीं की है। अगर नेता अपने अपने घरों से लोगों की ज्वाइनिंग कराने लगे, अगर हर कार्यक्रम किसी एक चेहरे की पहचान बन जाएगा, तो फिर संगठन की भूमिका कहां बचेगी? यही वजह है कि डोटासरा का दर्द केवल इस कार्यक्रम तक सीमित नहीं दिखता। उनकी नाराजगी लंबे समय से जमा होती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि यहां केवल विपक्ष से लड़ाई नहीं होती, बल्कि समानांतर रूप से प्रभाव की अंदरूनी लड़ाई भी लगातार चलती रहती है। एक तरफ अशोक गहलोत, दूसरी तरफ सचिन पायलट, इन दोनों के अलावा सीपी जोशी, भंवर जितेंद्र सिंह, हरीश चौधरी जैसे कई वरिष्ठ नेता हैं, और इन सब के बीच में कांग्रेस के अध्यक्ष मौजूदा गोविंद सिंह डोटासरा। दोस्तों, सच बात भी है कि संगठन की कमान उनके पास है, लेकिन कई बार राजनीतिक तस्वीर ऐसी बनती है कि वो पीछे खड़े दिखाई देते हैं। यही वजह है कि इस बार उनकी प्रतिक्रिया केवल औपचारिक नाराजगी नहीं लगी, बल्कि अपनी राजनीतिक भूमिका का सार्वजनिक दावा नजर आया। डोटासरा ने मंच पर भी अपने तेवर दिखाए। महेंद्रजीत सिंह मालवीय बोल रहे थे, समर्थक नारे लगाए। इससे पहले ही डोटासरा ने बीच में टोक दिया और कहा कि पहले वाली गलती मत करना, मुख्यमंत्री कैसा हो ये नारे नहीं लगेंगे, नारे सिर्फ कांग्रेस जिंदाबाद के लगेंगे पीसीसी के अंदर। ये कोई साधारण टिप्पणी नहीं थी दोस्तों, इसका मैसेज बिल्कुल क्लियर कट था कि व्यक्ति विशेष के नारे संगठन से ऊपर नहीं हो सकते। महत्वपूर्ण बात है कि डोटासरा ने आज ये बड़ी बात कही है, बड़ा मैसेज दिया है, और मैसेज कहां तक पहुंचेगा, किस तक पहुंचेगा, ये कहने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय की। महेंद्र सिंह मालवीय लंबे समय तक कांग्रेस का बड़ा आदिवासी चेहरा रहे, फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में गए और वहां लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरह हार गए। वहां राजनीतिक समीकरण उनका बैठा नहीं जैसा उनको उम्मीद थी। अब वो वापस कांग्रेस में लौट आए हैं और इस बार जयपुर में उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहा, जिसमें बाप पार्टी के 309 युवा कार्यकर्ता को भी वो साथ लेकर आए, ये कहते हुए कि ये बाप पार्टी के युवा कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। जाहिर है मालवीय भी ये संदेश देना चाहते हैं कि आदिवासी राजनीति में उनका प्रभाव, उनका दबदबा आज भी कायम है। लेकिन जयपुर में तो पूरा फोकस उनकी वापसी से ज्यादा कांग्रेस के अंदरूनी शक्ति संतुलन पर चला गया। डोटासरा ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि मालवीय मुझसे भी बड़े नेता थे, लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद उनकी स्थिति क्या हुई ये सबने देखा है। इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं दोस्तों। एक संदेश मालवीय के लिए तो दूसरा उन नेताओं के लिए जो समय समय पर पार्टी छोड़ने का या तो दबाव बनाते हैं या पार्टी से खुद को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। यानी डोटासरा ये बताना चाहते हैं संगठन के मुखिया के रूप में कि कांग्रेस छोड़ना आसान है, लेकिन लौटकर वही राजनीतिक जमीन हासिल करना आसान नहीं होता। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बयान महत्वपूर्ण रहा। डोटासरा ने कहा कि जब राहुल गांधी उनकी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की
तारीफ कर रहे हैं तो उन्हें फिर किसी की परवाह नहीं है। ये वाक्य सामान्य और साधारण नहीं है दोस्तों, सीधे सीधे आलाकमान का हवाला देकर अपनी राजनीतिक वैधता को स्थापित करने की कोशिश है। मानो डोटासरा ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली मेरे साथ है तो फिर किसी भी क्षेत्रीय शक्ति केंद्र से उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब सवाल चुनाव का है दोस्तों, निकाय चुनाव सामने है, पंचायत चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को संगठन मजबूत करना चाहिए या फिर नेताओं की आपसी श्रेय की राजनीति होनी चाहिए। आम कांग्रेस कार्यकर्ता के मन में यह सवाल होगा दोस्तों। यकीनन विपक्ष निश्चित रूप से इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस की गुटबाजी के उदाहरण के रूप में पेश करेगा, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौती इससे ज्यादा बड़ी है। अगर कार्यकर्ताओं तक ये संदेश जाता है कि संगठन से ज्यादा कोई नेता महत्वपूर्ण है तो पार्टी का अनुशासन कमजोर होता है और इसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता है। अगर पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष को ही अपनी भूमिका सार्वजनिक रूप से सभी लोगों को याद दिलानी पड़े तो इस संगठन के लिए कतई अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। हालांकि कांग्रेस का दूसरा पक्ष यह भी कह सकता है कि वरिष्ठ नेताओं के घर पर कार्यकर्ताओं का जाना कोई नई बात नहीं है। अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका अपना राजनीतिक कद है, उनसे मिलने और आशीर्वाद लेने में कोई असामान्य असाधारण बात नहीं है। लेकिन सवाल फिर लौट कर वही आता है कि अगर कार्यक्रम पार्टी में आधिकारिक ज्वाइनिंग का था तो पहला पड़ाव पीसीसी क्यों नहीं बना? यही सवाल आज पूरी बहस के केंद्र में है कि आने वाले दिनों में इस तरह के विवाद पर कांग्रेस किस तरह से पर्दा डालती है या यह विवाद और बढ़ता है, इस पर सभी की नजर रहेगी। एक बात साफ है कि राजस्थान कांग्रेस में केवल विपक्ष से लड़ाई नहीं चल रही, संगठन, नेतृत्व और राजनीतिक वर्चस्व की कई समांतर लड़ाइयां चल रही हैं। और जब चुनाव सिर पर हो, ऐसी हर तस्वीर, हर बयान, हर मंच का राजनीतिक संदेश कई गुना बड़ा हो जाता है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस संदेश को एकता में किस रूप में बदल पाती है या फिर ये घटनाक्रम आने वाले दिनों में किसी बड़े राजनीतिक बवाल का हिस्सा बन सकता है। कांग्रेस के अंदर ये लगातार घटनाक्रम चल रहा है और उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस इस पूरे मामले में किस तरह से व्यक्तिवाद और संगठन के बीच में उलझी पड़ी है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है अपनी राय जरूर दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।